हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके सीडीएस में, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे हम उसी प्रकार से सेकंड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सेकंड आइडेंटिटी अपनी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री हो सकता है, लेकिन कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90 डिग्री पर आप देखते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और सेक थीटा भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए कभी भी 90 डिग्री पर यह आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ कि इस आइडेंटिटी पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि कल के दिन को आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन नंबर 1, इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा पूछ ले या कॉस थीटा पूछ ले या कॉट थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, तो एक मुझे पता है कि भाई क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बच गया मेरे पास, 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, और यहाँ पर सेक स्क्वायर है, इधर जाएगा तो 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, यहाँ से सेक थीटा हो गया √3। अब अगर वो मुझसे सिर्फ कॉस की पूछता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बता सकता था कि भाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1/√3। अगर वो मुझसे सिर्फ कॉस की पूछता तो मैं कॉस की बताया था 1/√3। अगर वो सिर्फ मुझसे कॉट की पूछता तो मैं क्या करता, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता। मुझसे पूछता कि कॉट के बताओ तो क्या करता, मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता, ये जो सेक वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाती, और फिर मैं क्या निकाल लेता, टेन की वैल्यू। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता, 5 माइनस 1 कितना, 4। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाता है, टेन थीटा आ जाता आपका √2। अब अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई तो कॉट थीटा बताने में क्या, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉट थीटा कितना हो जाता, 1/√2। इस तरीके से आप बता सकते थे। अगर कॉस थीटा की पूछता तो कॉस थीटा की, कॉट की पूछता तो कॉट की बता सकते थे। और अगर आपसे साइन की पूछता तो आपको क्या करना था, पहले आपने निकाल ली कॉस की, फिर उससे किसकी निकाल देते, साइन की निकाल देते। कैसे निकाल सकते हो, जैसे यहीं पर देख लो, अगर सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई तो आप सिंपल सा एक ट्राइंगल बना लो। क्या होता है ये, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना हो गया, √3, ये 1, तो ये कितना हो जाता, √2 हो जाता। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी हो जाती, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √2 अपॉन √3 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरीके से सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके ऊपर। अब अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता वो आपसे, वो बोलता क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 सेक स्क्वायर थीटा, इफ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। आपको क्या बोला उसने बोला कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर 12 है तो बताना है आपको कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करोगे आप, आपको मालूम है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, कॉट की बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2, और ये 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे कॉट की चाहिए तो 10 को बचाना होगा, सेक को मारना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं पाऊंगा कि ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो गया। 3 + 2 कितना होता है, 5, तो ये कितना हो गया, 5 टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया
10, तो ये 5 2 जा 10, यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2, तो tan थीटा की √2 हो जाएगी। अब tan की वैल्यू अगर √2 है तो cot थीटा कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इस तरीके के सिंपल बेसिक से क्या होते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भी किस तरीके से बन सकता है। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, कल के दिन को। अब यहाँ पर एक रिलेशन समझ लो भाई, अगर उसने दिया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है, आप जानते हैं, तो ये क्या आइडेंटिटी बन रही है, हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगा दूंगा, अगर इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक बार ऐड कर दो, इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब यहाँ से अगर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो आपसे sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ लूँ मैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। या मैं अगर आपसे पूछने लगूँ कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा बताओ, तो ये कहाँ चला जाएगा रेसिप्रोकल में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है। अब सपोज कल के दिन को आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे दे और sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ ले, तो क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल कर दोगे। जैसे यहाँ पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि sec थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, उसने आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा पता है तो आप sec थीटा माइनस tan थीटा आसानी से पता कर सकते हो। क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, यहाँ देखो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब क्या करूँ मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, जब मैं ऐड करता हूँ तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या करा, ऐड किया दोनों को। जब मैं ऐड करता हूँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और sec थीटा कितना हो गए 2, तो 2 sec थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/5। तो यहाँ पर 2 sec थीटा इक्वल्स टू ये कितना हो गया 5 5 जा 25 प्लस 1 26, तो 26 अपॉन में 5। 2 से इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये कितना बन गया 13। तो sec थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 13/5। तो आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में 2-3 ट्रिपलेट बताए थे कि ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाते हो कि भाई sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। अगर हाइपोटेनस 13 है, बेस 5 है, तो तीसरी साइड क्या रही होगी, ऑब्वियस सी बात है वो कितनी रही होगी, परपेंडिकुलर जो रहेगा वो कितना रहेगा 12 रहेगा। और आपको तीनों चीज़ें पता है। साइन थीटा आप बता सकते हो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा 12/13। ये आपका आंसर बनेगा। कुछ भी पूछ सकता है वो, साइन पूछ ले, कोसेक पूछ ले, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 12/13। एक और क्वेश्चन देख लो चलो इसी पर किस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया ये 3। अब 3 के बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आपको उसने क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है और आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ ली। तो कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। अगर आपको
एक वैल्यू मालूम है, नेगेटिव की मालूम है, तो आप पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। तो फटाफट से इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा फिर से, क्योंकि मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे कॉस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, sec को बचा कर रखूंगा। अगर मुझे कॉट चाहिए तो मैं tan को बचा कर रखूंगा। तो मुझे अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस sec को बचा लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये tan से tan कैंसिल हो गया। तो ये कितना बना, 2 sec थीटा और ये 3 प्लस 1/3। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 10/3। ये कितना हो गया, 10/3। 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया, sec थीटा इक्वल टू कितना बना, 5/3। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, आपसे पूछा गया cos थीटा। और cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल होते हैं तो मेरे भाई cos थीटा कितना बनेगा, cos थीटा हो जाएगा भैया 3/5। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे साइन की वैल्यू पूछ लेता या कॉसेक की पूछ लेता तो आप क्या देखोगे, आप सिंपल से यहाँ अगर पहुँच गए सेक थीटा पर, यहाँ पर वो कॉस ना पूछ कर सपोज आपसे कॉसेक पूछ लेता कि भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बता दे कॉसेक थीटा की। आपको पता है सेक क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, अपॉन में बेस। आपको हाइपोटेनस मालूम हो गया 5 है, बेस मालूम है 3 है, तो तीसरी साइड क्या रही होगी, ऑब्वियस सी बात है 4 रहेगी, क्योंकि 3 4 5 का ही तो ट्रिपलेट बनता है। तो तीसरी साइड क्या रहेगी, 4 रहेगी। जब तीसरी साइड 4 हो गई यानी परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस। और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना 4, तो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू बता सकते थे, है ना। तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, चलो भाई देखो। अब तीसरा क्या बन सकता है, जैसे वो बोल दे, वो इतनी सी बात बोल दे भाई तीसरे टाइप में कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू c, और b sec थीटा प्लस a tan थीटा और इक्वल्स टू d। या फिर क्या बोल सकता है वो कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल्स टू c, और b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल्स टू d हो, है ना। a sec थीटा या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले ले या दोनों नेगेटिव नेगेटिव ले ले। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, ए बी और सी डी में क्या रिलेशन बनेगा। तो क्या करूँगा मैं, इसके लिए रिलेशन निकालने के लिए मैं करूँगा स्क्वायर और फिर करूँगा सब्ट्रैक्ट। पहले मैंने स्क्वायर करा और फिर क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। जब मैं स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक टर्म क्या होगी, 2ab sec थीटा tan थीटा, इसमें भी आएगी, दूसरे में भी 2ab sec थीटा tan थीटा आएगा। वो क्या होगा, आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा। जब वो कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास इसमें से ऊपर से बचेगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और एक बचता मेरे पास 2ab sec थीटा tan थीटा, वो दूसरी वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ से क्या बचा, इस साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और ये भी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं माइनस b स्क्वायर, तो ये बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। आपको पता है ये कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर रिलेशन बनेगा। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या आएगा, रिलेशन सेम टू सेम यही आएगा, क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब कैसा क्वेश्चन बन सकता है इस पर कल के दिन को आपको कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो देख लो भाई। 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, एक ये, चलो भाई
देखो जरा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो, इफ x sec थीटा माइनस वाई टेन थीटा, x sec थीटा माइनस वाई टेन थीटा इक्वल्स टू 4 है, एंड y sec थीटा माइनस x टेन थीटा इक्वल्स टू 3 है, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू बतानी है। उसने क्या बोला, एक्स सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है, 4 है, वाई सेक थीटा माइनस एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है, 3 है। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 कितना होगा। तो इस 5 की तो बात छोड़ ही दो, अभी आपको क्या पता करना है, आप सपोज थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतना पता करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा। अगर आपको सिर्फ यही पता करना होता कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा तो आप कैसे करते, आपको पता है भाई क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये ए हो गया मेरे लिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अभी आपने रिलेशन पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 16, ये 9, ये कितना हो गया 7, 4 4 या 16, 3 3 या 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बनता है मेरे बेटे, 7 बनता है। लेकिन उसने पूछा क्या था कि आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5। तो क्या कर दो, दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर से और इधर से क्या कर दोगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इधर कर दिया तो माइनस 5 ही क्या करूँगा मैं इधर करूँगा, तो मेरा आंसर बन जाता है 2। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया इसका। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं इजी। समझ आ रही है बात, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अभी तक आपने क्या देखा, आइडेंटिटी 1 हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी नंबर 3 के बारे में। क्या है हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें भी कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है कि एंगल क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री पर आप देखते हैं कि कॉसेक क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है नॉट डिफाइंड, और कॉट भी क्या हो जाता है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए कभी भी इसमें एंगल क्या नहीं हो सकता, 0 डिग्री नहीं हो सकता, बाकी 90 डिग्री हो सकता है। अब चलिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पर बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटी पर क्या बन जाएगा, इफ इतनी सी बात वो बोल दे कल के दिन को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 है, फिर पूछ ले आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, है ना, कुछ ही पूछ सकता है वो, कॉस पूछ ले, साइन पूछ ले, टेन पूछ ले, सेक पूछ ले, उसकी मर्जी है भाई, एग्जामिनर है, एग्जामिनर तो कुछ ही पूछ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस है सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है 5 है। अब एक वैल्यू तो आपको मालूम है, एक वैल्यू उसने दे रखी है, एक क्या मालूम है आपको, आपको पता है भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब मैं करता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो मैं क्या कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 हो गया। यहाँ 2 से इसको काट दूंगा मैं, ये कितना हो गया 3। ये क्या है कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर आपको पता चल गई कि 3 है भाई साहब, तो यहाँ पर एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होता है अपॉन में इसके 1 रहेगा, तो ये तो है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, तो ये √3, ये 1, तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा 2, और 2 का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो आपको बेस पता चल गया, अब आप कुछ भी बता सकते हो। आपसे उसने पूछा कॉस थीटा, तो सिंपल सी बात कॉस थीटा कितना हो जाएगा √2/√3, खत्म काम। अगर वो सेक पूछ लेता तो सेक कितना हो जाएगा √3/√2, कुछ भी बता सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इस पे, आइडेंटिटी 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई,
सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भाई कॉसेक की पावर 4 थीटा इफ कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू उसने दिया है हमें कितना 15। कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा कितना दिया है उसने दिया है हमें 15। तो हमसे पूछा है उसने फिर से वही क्या बताना है हमें बताना है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब एक बात समझो पहले तो, अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं। कैसे लगाऊंगा? इसको लिख लूँगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारी सिंपल आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ऐड करूँगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सेम चीज़ बन रही है नहीं बन रही है यहाँ पर? ये देखो ये क्या है, कॉसेक की पावर 4 थीटा कॉट की पावर 4 थीटा। तो इसको लिखूँगा मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या ले सकता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 15। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं b मान लूँ, तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a प्लस b और a माइनस b। एक बार ऐड करा एक बार सब्ट्रैक्ट करा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐड कर लिया एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू कितना 15। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 15। अब हमारा सिंपल सा वही क्वेश्चन बनेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था कि भाई अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 15 है तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। सेम क्वेश्चन बन गया है ना। इस चीज़ से आप क्या समझे कि चाहे ये लिख कर दे चाहे ये लिख कर दे, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमें आइडेंटिटी से पता है। इन दोनों को ऐड करा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। 16 को 2 से काटा कितना गया, 8 बारी। तो ये क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बना 8। आपको मिला कॉसेक स्क्वायर, आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से कॉसेक। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे, इधर स्क्वायर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट करूंगा किसका 8 का, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे भाई 2√2 होगा। क्यों बेटे, आ रही बात सुने नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 2√2। अब सिंपल सा वही काम करना, हम एक ट्राइंगल बना लो, ये 1 ये 2√2, तो ये कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 8, इसका स्क्वायर होगा 1, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, फिर 7 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेस √7। उसने पूछा है मुझसे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका आंसर कितना बना, बोलो 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 बोलो, √7 अपॉन 2√2 इसका आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में, बोलो भाई चलो आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, बार बार देखो, जितना मन करे उतनी बार देखो। नहीं आता तब भी समझ में बार बार देखने पर तो क्या करो, फिर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। चलो अब देखते हैं अब आगे किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आइडेंटिटी के ऊपर। देखो भाई, अब जैसा आपने देखा ये यहाँ पर लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर मैं लगाता हूँ तो आप पाएंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार ऐड कर दिया, और आप पाएंगे क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। जो चीज़ हमने पिछली आइडेंटिटी में देखी थी वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको एक वैल्यू दी जाए, नेगेटिव की वैल्यू दे दे तो आप पॉजिटिव की निकालने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल। पॉजिटिव दे दे, नेगेटिव की निकालने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दी है तो पॉजिटिव कैसे निकालोगे, आप कर लोगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। या फिर हो सकता है वो आपको पॉजिटिव दे दे, नेगेटिव पूछने लगे, तो उस केस में भी रेसिप्रोकल हो जाता है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल।
बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं बात को? अब इस पर देख लीजिए सिंपल सा क्या क्वेश्चन बन जाए, कल के दिन को वो आपको इतनी सी ही बात बोल दे छोटी सी कि मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर आज का क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना है 7 है। आपसे पूछ ले कि बताइए cosec थीटा, सॉरी cosec थीटा नहीं, आपसे पूछ ले कि बताइए फाइंड sec थीटा। आपसे उसने पूछ लिया क्या बताना है, आपको बताना है क्या भला sec थीटा। अब आपको मालूम है भाई अगर मुझे पॉजिटिव की वैल्यू पता है cosec थीटा प्लस कॉट थीटा पता है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा पता कर सकता हूँ, क्या करूँगा बोलो, रेसिप्रोकल। सिंपल सी बात है, बहुत होशियार हो यार तुम, पता है मुझे, ऐसे ही पढ़ते रहो बस। तो ये कितना हो जाएगा 1/7। अब क्या करूँ इन दोनों को, या तो मैं ऐड कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ, जो मेरा मन करे वो कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐड करने में ही फायदा है, क्यों मैं ज़्यादा दिमाग लूँ। ऐड जैसे मैं करता हूँ तो ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा इक्वल्स टू 7 प्लस 1/7। 7 सॉरी ये 7 से 7 मल्टीप्लाई हुआ 49, और 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाइयों 25, सॉरी 7 7 जा 49 प्लस 1 50, तो ये कितना हो गया 50/7। 2 से डिवाइड किया मैंने कितनी बार 25 टाइम्स, तो cosec कितना हो गया, cosec हो गया मेरा 25/7। तो आपको cosec की पता चल गई। अब cosec की वैल्यू पता चल गई तो आपको सिंपल सी बात पता है भाई ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको क्या पता करना है, अब बस बेस पता करना है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे आप, यहाँ पर ये हाइपोटेनस, यहाँ पर ये 7 हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर 625। 625 में से क्या करोगे 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना हो जाएगा ये 625 माइनस 49, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा ये 24 है ना। 625 माइनस 49 करोगे तो कितना आएगा 576। 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर ही तो होता है। तो ये कितना हो गया बेस कितना हो गया 24। तो आपको क्या बताना है sec थीटा, तो sec थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस 25/24 आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है, अरे ऐसे पढ़ते रहो यार। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखो भाई किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपके CDS के एग्जाम में। चलो भाई बच्चों अब आगे बढ़ो, आगे देखो और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आज का लास्ट टाइप हो गया, क्या है ये, बोल दे कि A cosec थीटा प्लस B cot थीटा इक्वल्स टू C है, और B cosec थीटा प्लस A cot थीटा कितना है D है। या फिर जैसे अभी हमने दूसरे सेकंड आइडेंटिटी में पढ़ा था सेम टू सेम इसमें पढ़ना है, A cosec थीटा माइनस B cot थीटा इक्वल्स टू C बोल दे, या फिर A cot थीटा माइनस B cosec थीटा इक्वल्स टू कितना बोल दे D बोल दे। फिर से वही करना है, मुझे A B C D में रिलेशन पता करना है। तो क्या रिलेशन बनेगा, मैं क्या करूँगा इन्हें स्क्वायर करूँगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा पहले तो, और स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा। दोनों में ही ये काम करना है। जब आप स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे यहाँ पर जो बायां पक्ष है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगा A स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। ये वाले में क्या बनेगा B स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस A स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस साइन और लगा देता हूँ मैं, और इक्वल्स टू में C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और एक टर्म बनती है 2AB cosec थीटा cot थीटा, ऊपर वाले में से भी और नीचे वाले में से भी 2AB cosec थीटा cot थीटा। अब क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो आपस में कट जाती हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा के साथ मैंने A स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा ले लिया, तो ये बना A स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ गया इन दोनों में से,
माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। जब माइनस बी स्क्वायर कॉमन आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस क्या बना? डी स्क्वायर। सेम टू सेम यही रिलेशन यहाँ बनेगा। यहाँ भी जब आप स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2ab कॉसेक थीटा कॉट थीटा कैंसिल हो गया ना। उसके बाद क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर ए बी सी डी में क्या आया? रिलेशन आया। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा भाई? इस पर क्वेश्चन वो बोल दे, इस पर सिंपल सा क्वेश्चन बोल दे। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखो भाई अब क्या बोल दे? अब सिंपल सी बात बोल दे वो कि इफ क्वेश्चन है इफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा इक्वल्स टू 4 है, और साथ ही साथ इफ फाइंड करना है आपको वैल्यू किसका? 4 कॉट थीटा माइनस 5 कॉसेक थीटा की वैल्यू। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर 5 कॉट थीटा और ये 4 कॉसेक थीटा की वैल्यू। अगर आपको दिया है कि भाई 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा 4 है, तो बताओ 5 कॉट थीटा माइनस 4 कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये क्या हो गया? ये हो गया 5 4 कॉसेक थीटा माइनस 5 कॉट थीटा की वैल्यू मुझे क्या करनी है? बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 कॉसेक थीटा माइनस 5 कॉट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। इसको क्या मान लिया मैंने? डी मान लिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और आपको डी की वैल्यू बतानी है। तो क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपने ये रिलेशन पढ़ा है। तो ए की वैल्यू 5, तो ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 16 माइनस डी स्क्वायर। इस डी स्क्वायर को मैं इधर ले गया और इस सारे को इधर ले गया। 25 माइनस 16 कितना बचा? 9। 9 को इधर लेकर गया तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया मेरा 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 किया तो कितना बच गया? 7। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं जैसा कि कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, लेकिन मुझे बतानी है डी। तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या हो गया? स्क्वायर रूट। तो डी की वैल्यू मेरी कितनी बनी? स्क्वायर रूट 17। तो आपने देखा किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत करिए। कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, हम आराम से पूरी एडवांस मैथ को कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।